हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। मैं विकास आज फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल तुला क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी बोर्ड पर देख रहे होंगे, तो आज हम क्लास 10th के लेसन 4 को कवर करेंगे। जो आपका लेसन दिया हुआ है वो लेसन दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में बिल्कुल भी नए हैं स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट साइड में आपको एक बेल आइकन दिखेगा, उस बेल आइकन में प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। चलिए स्टूडेंट, हम लोग देख रहे हैं तो लेसन 4 में स्टूडेंट क्या है कि लेसन 4 में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहली बात ये हो रही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टूडेंट हम पिछले वीडियो में आपको इसके बेसिक चीज़ें और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कराए थे। तो देखिए प्रश्न आपका है सबसे पहले कि व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? तो क्या कह रहा है कि इट इज एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन डैट होगा कि कंटेन एटलीस्ट कम से कम वन टर्म। देखो एक टर्म क्या हो तो एक वन टर्म स्क्वायर हो, यानी टर्म का स्टूडेंट मतलब यहाँ ये हो जाएगा कि एक टर्म, जैसे कि हम बताते टर्म के यहाँ होगा कि अलजेब्रिक टर्म, जैसे कि आपका 2x 3x 4x प्लस 5x का स्क्वायर। तो इसमें से कोई भी एक टर्म हो उसमें कांस्टेंट को नहीं, ये 4 तो आपका कांस्टेंट हो जाएगा बच्चा ना, तो इस कांस्टेंट को बिल्कुल नहीं, ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल का ये क्या हो स्क्वायर हो। तो यहाँ स्क्वायर है, इसमें क्या है 2x स्क्वायर है, तो ये कम से कम एक टर्म का जो वेरिएबल x होगा उस x का स्क्वायर होगा। यानी किसी भी इक्वेशन में कम से कम एक टर्म ऐसा हो जो वेरिएबल हो और उसका क्या हो स्क्वायर हो, तो वैसे इक्वेशन आपके कहे जाएंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए एक इक्वेशन को हम लोग देख के एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। यहाँ आपका स्टूडेंट एग्जाम्पल हो जाएगा समझने का। मान लीजिए कि 2x स्क्वायर प्लस 6 है, तो ये एक आपका टर्म बना, फर्स्ट टर्म ये t1 और सेकेंड टर्म t2। तो इसमें से कम एक टर्म तो ऐसा तो है इसमें वेरिएबल है और कांस्टेंट भी है, यहाँ भी कांस्टेंट 6 है, लेकिन इस वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होगा, वो क्या है स्क्वायर है। वो क्या है स्टूडेंट? तो स्क्वायर है। तो इसमें हो जाएगा ये आपका कहा जाएगा क्या, तो कैसा इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है स्टूडेंट वो होता है आपका, देखिए सेकेंड पॉइंट आपको दिया हुआ है स्टूडेंट यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c इक्वल टू 0। ये जो आपका इक्वेशन है ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए इससे, मान लीजिए कि आपके पास ये एक इक्वेशन हो 2x स्क्वायर प्लस bx या फिर प्लस का 4x और प्लस का c इक्वल टू 0। तो आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन से कंपेयर करिए तो क्या मिलेगा आपको ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। तो a के स्थान पर क्या मिलेगा आपको a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू क्या मिलेगा b इक्वल टू 4 एंड c इक्वल टू क्या मिलेगा, तो c इक्वल टू मिलेगा आपको 6। कोई दिक्कत? तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कह रहा है स्टूडेंट कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हाउ टू सॉल्व ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने प्रोसेस हैं? तो पहला प्रोसेस स्टूडेंट दिया हुआ है यहाँ पे क्या कि फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक का फार्मूला यूज करके, और तीसरा ग्राफिंग। तो ग्राफिंग स्टूडेंट ये आपको पढ़ना नहीं, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना सिर्फ मुख्य रूप से आपको 3 ही है, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। ठीक है, इन तीनों का ही यूज करके आपको पढ़ना है, सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो ये आपको भी स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कम से कम एक वेरिएबल स्क्वायर के फॉर्म में हो तो कहा जाएगा क्या, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c। और ये आपको स्टूडेंट यहाँ पे देखिए ये एक कभी भी 0 के इक्वल नहीं हुआ, 8 नॉट इक्वल टू 0 एंड
बी तो जीरो के इक्वल हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये ए कभी जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक नहीं होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपको ए बी और सी ये आपके हैं आर कांस्टेंट, क्या है स्टूडेंट, कांस्टेंट है, ठीक है। और एक्स तो आपको पता ही ये आपको क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, करेक्ट। तो अब हम लोग पहला चलेंगे फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा जाए कि फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो स्टूडेंट आइए आपके को हम एक एग्जांपल से फर्स्ट मेथड को सॉल्व बताते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट पहला आपके पास है फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा मेथड स्टूडेंट, फैक्टराइजेशन, फैक्टर ऐसा मेथड हो जाएगा, SATION फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। आपके पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है। क्या क्वेश्चन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 6 इक्वल टू 0, और कहा जा रहा है पहले मेथड, पहला मेथड क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड की सहायता से आप इस इक्वालिटी इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो सबसे पहले चेक करें कि ये क्या एक इक्वालिटी इक्वेशन है। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इन तीनों टर्म में से कम एक टर्म ऐसा है जो स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी स्क्वायर में है, तो ये क्या कहा जाएगा, आपका इक्वालिटी इक्वेशन कहा जाएगा स्टूडेंट, करेक्ट। अब इसकी कंपेयर करते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होता क्या है, तो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0। बच्चा आप देखिए यहाँ पे a का स्थान पे क्या होगा, a का स्थान पे 1 और b का स्थान क्या दिया 5 और c का स्थान पे क्या दिया 6, ये दिया ना। तो ये आपका कंपेयर हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इसको हल करना कैसे करना है, तो फैक्टराइजेशन मेथड से हल करना है। तो हम अब तो ये तो कंफर्म हो गया ना कि यहाँ पे एक इक्वालिटी इक्वेशन हो गया। तो चलिए तोड़ते हैं इसको स्टूडेंट। इस मेथड को लगाने का सबसे अच्छा प्रोसेस क्या होगा कि स्टूडेंट इस फर्स्ट टर्म का इस लास्ट टर्म में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 6 का आप फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा स्टूडेंट, 6x स्क्वायर आएगा। इस 6x स्क्वायर का ऐसा 2 फैक्टर किया जाता है स्टूडेंट, ऐसा 2 फैक्टर किया जाए ताकि सम ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर ये इसके 20 का टर्म जो है सेकेंड टर्म ये 5x प्राप्त हो जाए। यानी देखिए यहाँ पर एक ऐसा टर्म होगा जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर ये x 6x स्क्वायर आ जाए, या फिर सम और सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने और घटाने पर ये बीच का टर्म ये फाइंड हो जाए। तो यहाँ पर तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ भी x से में x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब रही बात 6 की, तो 6 को तोड़ेंगे तो यहाँ 2 3 जा 6, यानी इसका इस्तेमाल पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x स्क्वायर आसानी से आ जाएगा। और 2x में 3x को ऐड किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो हमारा 5x भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस दोनों को अगर जोड़ा जाए तो 5x आ जाएगा। यानी इस 6x स्क्वायर का 2 फैक्टर क्या हो जाएंगे 2x और 3x। तो आइए स्टूडेंट इस हल करते हैं इसे, x स्क्वायर प्लस 5x का स्थान लिख सकते हैं क्या 2x और प्लस का 2x और प्लस का 3x, इसके स्थान पे हम लोग इतना लिख सकते हैं, और प्लस 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में स्टूडेंट क्या कॉमन है, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। तो यहाँ कुछ लगाएंगे, x कॉमन हो गया तो यहाँ कितना x स्क्वायर, तो एक x बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचेगा, एक x बचेगा, प्लस यहाँ x एक ही है जो कि हम क्या कर लिए कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 1 इक्वल केवल 2, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ 3 और यहाँ 6 है, तो 6 के में तो 3 पाया जाएगा ना, तो 3 × 6 हो सकता है। तो प्लस का 3 मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ क्या बचेगा x और प्लस 3 2 जाए कितना 6। जो स्टूडेंट कॉमन लेते हैं उससे हम उस टर्म में डिवाइड करते हैं, और जो शेष बचता है रिमाइंडर बचता है उसी को हम यहाँ पर क्या लिखते हैं इक्वल टू 0। अब देखो आपके पास क्या मिला, एक टर्म ये मिला और एक टर्म आपको ये मिला, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में स्टूडेंट क्या कॉमन है, तो यहाँ x प्लस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा स्टूडेंट x, और यहाँ क्या बचा प्लस का 3 इक्वल टू 0, ये बचा ना। अब देखिए दो फैक्टर का इक्वल टू 0 यानी कि 2 टर्म का
मल्टीपल क्या है, 0 के बराबर है। यानी ये कह सकते हो यहाँ से अगर a डॉट बी इक्वल टू 0 मिले तो या तो a इक्वल टू 0 मिलेगा और या b इक्वल टू 0 मिलेगा, क्योंकि यहाँ कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। क्योंकि यहाँ देखो हो सकता है a की वैल्यू 0 हो तो 0 से मल्टीप्लाई करें b में तो भी 0 आ जाएगा, अगर b की वैल्यू 0 हो और 0 से मल्टीप्लाई करें a में तो भी 0 आ जाएगा। तो इसलिए इस केसेस में हम दोनों को टर्म को बारी बारी से 0 को इक्वल करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा फर्स्ट आपका कितना, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, यहाँ हो जाएगा x इक्वल टू कितना, बाहर आएगा ये प्लस 2 इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 2, करेक्ट। यहाँ क्या मिलेगा x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू ये 3 इधर आएगा तो क्या जाएगा माइनस का 3। तो ये आपको क्वेश्चन मिला, x की दो वैल्यू मिली, क्या, एक -2 और एक -3। स्टूडेंट इक्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे पता चलेगा कि इसकी कितनी वैल्यू आएगी, तो इक्वाड्रेटिक इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल के मैक्सिमम पावर होता है यानी कि 2 होता है, और इक्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन क्या जो वैल्यू आती है उसकी x की वैल्यू आती है, जो रूट आता है और वो ओनली क्या आता है 2 आता है। तो पहला ये और दूसरा ये। आई होप आप समझ गए होंगे। तो फिर हम चलेंगे क्या नेक्स्ट मेथड पे जो कंप्लीटली स्क्वायर मेथड पे है। तो अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो गया हो ठीक है, वरना कहें तो आप एक एग्जांपल से और बता दो। अच्छा क्लियर हो गया, चलिए कोई बात नहीं, ओके ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। आई स्टूडेंट आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं क्या सेकेंड मेथड, तो बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो देखिए स्क्वायर मेथड में इसको इस मेथड पे क्वेश्चन लगाने से पहले आपको 2-3 फार्मूले को जानना होगा। तो ये पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे आप पहले से पिछली क्लास में पढ़ चुके होंगे। तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक और होता है इसका कंजुगेट a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस 2ab। और एक और होता है क्या, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको होता है फार्मूला। तो एक पहले कोष्टक में a माइनस बी, दूसरे कोष्टक में क्या a प्लस बी। तो ये 3 फार्मूले का मुख्य रूप से आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस मेथड पे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। अगर ये फार्मूला आपको याद नहीं रहेगा तो पक्का है स्टूडेंट कि आप वो इस मेथड पे आप उस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले इस फार्मूले को आप याद कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आइए एक एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चंस क्या है, तो है 2x स्क्वायर, फिर आपको दिया है -5x और प्लस का 3 इक्वल टू 0। अब कह रहा है कि इस इक्वेशंस को सॉल्व करके इसके रूट की वैल्यू याद करिए, यानी x की वैल्यू फाइंड करिए। देखिए स्टूडेंट इसको इस स्क्वायर मेथड से लगाना है तो सबसे पहले यहाँ इस जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दिया होगा उस कोफिशिएंट को हटाना होगा। तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, ठीक, वी गेट, डिवाइड करिए, ये क्या होगा 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 5/2x प्लस 3/2 इजकल टू 0/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा स्टूडेंट, यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस 5/2 इंटू एक्स प्लस 3/2 और इजकल टू 0। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हम अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और नीचे भी कर दें तो वैल्यू में कोई अंतर तो आएगा नहीं। तो यहाँ कर सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू यहाँ 5 इंटू यहाँ एक्स रहेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा और 5/2 यहाँ भी होगा। तो एक बार डिवाइड कर दिए 2 से, करेक्ट। तो स्टूडेंट ये क्या मिलेगा प्लस 3/2 इजकल टू 0, करेक्ट। अब देखो तो एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 ऐसे ही रहेगा, 2 टू 4 इंटू ये x ऐसे लिख लो इंटू यहाँ ये कर लो, ये कर लो यहाँ x इंटू 2 टू 4 तो 5/4, यानी आपको क्या दिख रहा है स्टूडेंट
कि एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला दिख रहा है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि इस इक्वेशन में ये 5/4 नहीं है। अगर 5/4 रहता उसका स्क्वायर रहता तो आसानी से हम कह सकते थे कि ये इस फार्मूले पर हो जाता। तो अब प्लस क्या बचेगा, 3/2 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें कि 5/4 का स्क्वायर को हम एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 5/4 और इसमें प्लस जोड़ देंगे 5/4 का स्क्वायर, यानी कि 5/4 का कितना है 5/4 का स्क्वायर, फिर इतने घटा देंगे क्या, तो 5/4 का होल स्क्वायर घटा भी देंगे। तो एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे तो वैल्यू में कोई तो चेंजिंग आएगी नहीं, और फिर क्या बचेगा प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिख रहा है ना आपको करेक्ट, नीचे दिख रहा है नीचे वाला लाइन, चलिए नीचे वाला लाइन आपको दिख रही है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ से क्या मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर, अब जरा देखिए ये हो गया क्या कि ए स्क्वायर, फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा बी स्क्वायर, फिर माइनस 2ab। तो इन तीनों को टर्म को लेकर हम लिख सकते हैं क्या कि ये हो जाएगा एक्स ए माइनस बी, और बी का स्थान पर क्या है ए, बी का स्थान क्या होगा 5/4, तो माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, यानी इसको तीनों का स्थान पर लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बचा स्टूडेंट, यहाँ माइनस का ये बचा और ये प्लस का बचा, तो ये कर सकते हैं प्लस 3/2, करेक्ट बात में आई। और ये क्या हो सकता है, या फिर माइनस वाला टर्म ले लीजिए, माइनस वाला टर्म, माइनस क्या होगा यहाँ पे -5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर कितना 16, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट प्लस 3/2 इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करिए तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर माइनस इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, इन दोनों को आप उस साइड लेके चले जाइए तो क्या मिलेगा इक्वल टू, ये माइनस के तरह क्या हो जाएगा प्लस का, तो 25/16 ये जाएगा तो क्या होगा -3/2, करेक्ट। सॉल्व करिए स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको x माइनस 5/4 का स्क्वायर इक्वल टू, इनका एलसीएम होगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 2 जो 16 8 3 24 इक्वल टू आपको आएगा 1/16, ठीक। अब देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा क्या x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/60, ये स्क्वायर इधर आएगा स्टूडेंट तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा क्या, तो x माइनस 5/4 और ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा रूट में कितना 1/60। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा x माइनस 5/4 इक्वल टू प्लस माइनस कितना 1/4। तो एक बार अगर प्लस लेते हैं स्टूडेंट तो उस टाइम प्लस के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 5/4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा x बराबर ये 1/4 और प्लस 5/4, तो आपको यहाँ से स्टूडेंट वैल्यू मिल जाएगी कितना x बराबर 6/4। तो ये जो स्टूडेंट वैल्यू आएगी ये प्लस के लिए पहली वैल्यू हो जाएगी x बराबर 6/4, करेक्ट। अगर फिर देखा जाए तो माइनस के लिए हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसको मिटा देते हैं, अगर माइनस के लिए लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो x माइनस 5/4 और ये हो जाएगा -1/4, ये इधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 5/4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो 5 - 1 डिवाइड बाई 4, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 5 में से 4 गया 1 गया 4/4 इक्वल टू कितना आएगा 1, यानी x की वैल्यू एक बार 1 और एक बार कितना मिलेगा तो 6/4। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जो आएगी दो वैल्यू आएगी, ये आपकी दो वैल्यू x की वैल्यू हो जाएगी। तो इस मेथड से इसका यूज करके आप
स्क्वायर मेथड से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अभी के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं किसका, तो नेक्स्ट मेथड आपका क्वाड्रेटिक फार्मूलास के मेथड से। वो आपका फार्मूला होता है स्टूडेंट, इस फार्मूले का यूज करेंगे उसमें हम लोग कितना, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिवाइड अपॉन ये होता है प्लस, इसका यूज करेंगे। इसके पर हम इक्वालिटी क्वेश्चन का नेचर को चेक करेंगे, तो उसकी एक्स की वैल्यू क्या रियल आएगा कि क्या होगा, इस पर हम चेक करेंगे। और ये फार्मूला होता है कितना, तो d इक्वल टू इतना होता है, कितना d इक्वल टू इतना। तो उसको हम इक्वालिटी क्वेश्चन को नेचर को चेक करेंगे, तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक स्टूडेंट इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टूडेंट जय हिंद।